हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम TSSB के लिए जीके का एक मॉक टेस्ट लाए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे इस मॉक टेस्ट में, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में आप कितने सही कर पाते हैं वो आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी और BK आरवी राव। जल्दी से कमेंट में आप आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ऑप्शंस है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। WTO का मुख्यालय से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में है। WIPO का भी मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। यानी कि W और O से जितने भी लास्ट होते हैं ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका मुख्यालय जेनेवा में होता है। ये एक ट्रिक है याद करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन में आंसर बताइएगा कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? होगेंकिल प्रताप, शिमला प्रताप, जोग प्रताप और कोरटालम प्रपात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किस प्रदेश में होता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है जूट का उत्पादन, और भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में पाक स्ट्रेट हिलता है जहाँ पर भारत और श्रीलंका जुड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो और हिरोशिमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हिरोशिमा। यानी कि जो सबसे पहले जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान के हिरोशिमा शहर पर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हिरोशिमा हो जाएगा। और दूसरा जो परमाणु बम फेंका गया था वह नागासाकी में फेंका गया था, वह भी जापान में ही है, जो भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फेंका गया था वहाँ पर। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बहिमंडल में, क्षमा मंडल में और समताप मंडल में। करेक्ट आंसर इसका होगा डी, यानी कि समताप मंडल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन सा है, कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जवाब आपको जरूर देना चाहिए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इसमें से कौन होंगे? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि, जल। डेसिबल जो है बेसिकली मापन की एक यूनिट है, तो डेसिबल मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ध्वनि के लिए, यानी कि साउंड को मापने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती और चंपा। आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल।
15 नंबर क्वेश्चन में आइए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई और बेंगलोर। ये भारत में जितने भी संस्थान हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ आपका भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है। 17 नंबर में आ जाइए, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मोंटेक सिंह, महबूब उल हक और फ्रीडमैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, जो कि मानव विकास सूचकांक विकसित इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है ISI, हरित उत्पाद, एग मार्क और पारिस्थितिक उत्पाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, एग मार्क। एग यानी कि एग्रो से आप याद रखेंगे एग मार्क, और ये कृषि से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर जो है एग मार्क हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1947, 1948, 1950, 1951। करेक्ट आंसर होगा 1948, ऑप्शन नंबर बी। 1948 में ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम विकसित किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एफ बोटिंग, SA वेक्समैन एंड रोनाल्ड रॉस। इसमें से किन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बांटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, अमंड सेन, कैप्टन कुक और कोलंबस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्को डिगामा ने, जो ऑप्शन नंबर ए है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे पूछता अगर भारत की खोज किसने की, तो उसका आंसर हो जाता है आपका वास्को डिगामा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी नदियों के किनारे बसे शहर हैं, जैसे कि पटना है, लखनऊ है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, प्रयागराज, इलाहाबाद कोई कहते हैं, तो ये सारा आप याद रखिएगा किस किस नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक शहर। आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन पे। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस और शैवाल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यह भी आप याद रखिएगा, अधिकतर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। 24 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत पित्त का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 25 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से आयु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, यानी कौन सा मिसाइल जो है भूमि से आयु में जाता है, यानी कि लैंड टू एयर मिसाइल है? इसका त्रिशूल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन में आ जाइए, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? यानी कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया और नेपाल। विक्रम संवत जैसे कि शक संवत, विक्रम संवत, ये सब एक संवत है, कैलेंडर का रूप है। तो किस देश में चलता है ये? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। भारत में कौन सा कैलेंडर चलता है, कौन सा संवत कैलेंडर भारत में चलता है, ये आपको बताना है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 तक जो गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र संपादित किया गया, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा संपादित समाचार पत्र था, जो कि 1933 तक संपादित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल सेवक समाज की स्थापना किसने की?
ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नेहरूजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी एक और क्वेश्चन आपको जैसे पिछली स्लाइड्स में दिखा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त और राजगुरु। करेक्ट आंसर है डी, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह के साथ। तो ये राजगुरु आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद और लाहौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तो यहाँ हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। अब आप हमें कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते थे और कितना आपने नया सीखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह के मॉक टेस्ट आप नेक्स्ट वीडियोज में देखना चाहते हैं, ये मैंने पहला वीडियो डाला है। अगर आपको और इस तरह का वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।